राजस्थान के टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कारखाने में हुई तोड़फोड़ के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। पीड़ित परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और घंटा घर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे तक चला ये धरना प्रदर्शन आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। टोंक शहर के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक कशीदा कारखाने पर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ से कारखाने को भारी नुकसान हुआ है। गुस्साए लोग शनिवार दोपहर सड़कों पर उतर आए। पीड़ित परिवार, माली समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी करीब दोपहर 1:30 बजे से धरने पर बैठ गए। धरने को समर्थन देने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व विधायक अजीत मेहता और अन्य नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। यहाँ एक किन्नर ने भी धरने में शामिल होकर पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद की। करीब 4 घंटे बाद एडीएम राम रतन सोपरिया और एसडीएम हुकमचंद रोलानिया धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें बहिर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने, कारखाना मालिक को मुआवजा दिलाने और तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। मंगलवार तक मुआवजे का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस ने भी दोनों पक्षों की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाल भंवर लाल वैष्णव का कहना है कि सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर फैली अफवाह के आधार पर कारखाने पर हमला किया गया है, लेकिन अब तक ऐसी कोई पोस्ट सामने नहीं आई है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो। टोंक में हमारे बहिर के अंदर कल रात्रि को जिन जिहादियों ने हमारे हिंदू समाज के मकान पर हमला करके और वहाँ जो तोड़फोड़ करी और जो नुकसान पहुंचाया, इसको लेकर के आज आपने देखा घंटाघर पे सकल हिंदू समाज, हमारे हमारे पाचू जी और हमारे सारे पार्टी के और सारे ये युवा, जोशीले युवा यहाँ आपको दिन भर किस प्रकार चिलचिलाती गर्मी में बैठे थे। आपने देखा हिंदू समाज पर जब जब आवाज आएगी ये युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आज इसकी आपने सुलगती आग देख लिए। मैं टोंक के उन जिहादी विचारधारा के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारे टोंक का माहौल गंदा नहीं करे। और इस भारत में ये मोदी जी का राज है और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है। गुंडे, बदमाश और दहशतगर्दों के लिए इस राजस्थान में और इस जिले में कोई जगह नहीं है। आज हमने प्रशासन से बात करके और जिस तरह से हमारे वहाँ नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने कहा है कि मंगलवार को हम उसका प्रारूप बढ़ा करके और हमारी समिति से चर्चा करके राज्य सरकार को भेजेंगे। गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि भजन लाल जी की नेतृत्व की सरकार है और यहाँ से गुंडे पहले भी बग के अपने जान बचा रहे हैं और ये भी बचने वाले नहीं है। आज से अंदर और लोग पकड़े जाएंगे और मुकदमे दर्ज होंगे। अब ये परिवार डरा हुआ था, इसलिए उन्होंने एक एफआईआर दी है। अभी और 5-7 एफआईआर दर्ज होगी। नामजद भी लोग हमें चिन्हित आज किए हैं जो किस प्रकार से इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और किस प्रकार से शहर का माहौल गंदा कर रहे हैं। आपने देखा वहाँ पर बहिर में किस प्रकार से सरकारी तालाब पे अतिक्रमण कर लिया, वहाँ मकान बना रहे, धार्मिक स्थल बना रहे। तो प्रशासन ने हमें समय दिया है कि उनको चिन्हित करेंगे और उनको सबको ध्वस्त किया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और दंगाई करने वाले भी इस राजस्थान में और विशेषकर इस टोंक जिले में बख्शे नहीं जाएंगे। क्या मांगे? जी, मेरा नाम राजू है। क्या है सर, यहाँ कारीगर मशीन चला रहा था एक, तो कम से कम 50-60 लोग चोरे आए हथियार। उनके पास किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी। आए मारपीट करने लगे, अंदर घुस के जबरदस्ती मेरे को मारने की कोशिश। एक कारीगर था, वो कारीगर तोड़ के तो गेट से भग गया। कितने की मशीनें थी, काय का काम होता है? ये 8-8 लाख की मशीन है सर। कुल कितने का नुकसान हुआ है? कुल नुकसान हुआ 20 से 25 लाख का। काय की मशीनें थी, क्या काम? एमरोडी के। कैसे भागे आप, क्या रहा? घंटे पे तो कारीगर तो भग गए। कम से 100-150 आदमी थे, तो इतने आदमी हमारे पास नहीं थे जो आए, फिर तोड़ फोड़ के भग गए। करिए मांग तो मैं मुआवजा दिलवा दो, हमारा जो नुकसान है वो दिलवा, आरोपी को सजा दिलवा दो। इसमें राजू स्नोब रामलाल है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है और मुस्लिम समाज की तरफ से दी गई रिपोर्ट है वो परिवाद में है।
तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है और इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। किस तरह की पोस्ट थी उसको लेकर ये पोस्ट तो इस तरह की पोस्ट में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई धार्मिक भावना कोई ठेस पहुंचे या कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ में हो, ऐसी कोई पोस्ट में कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं। अब ये कैसे गलतफहमी हुई इसके बारे में हम पूरी वो जांच कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि कोई शादी जो होती है तो उनका माहौल खराब करने की शादी नहीं, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच कर रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो तोड़फोड़ करने में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना नुकसान किया गया? नुकसान उनकी काफ़ी हुआ है। उनकी एम्ब्रॉयडरी की जो मशीनें लगी हुई है उनमें एक मोटरसाइकिल भी टूटी है और वो एम्ब्रॉयडरी की 3 मशीनें लगी हुई है वो भी टूटी है। देखिए इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी की गई है। हाँ, कुछ लोगों को डिटेन किया हमने, अभी पूरा अनुसंधान कर रहे हैं। तो देखिए माली समाज के कई लोगों का आरोप भी है, घर में कुछ कब्जा की है, तोड़ फोड़ की है, 2-4 गाड़ियों को। हाँ, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उनमें उचित धारा में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान